अब हम लोग प्रश्नावली सेकंड से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखिए, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका दिया गया क्या है, समीकरण है, और ये क्या है आपका दिया गया मान है। आपको जांच करना है कि ये मान समीकरण के मूल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। तो क्या लिखोगे, ये दिया गया वर्ग समीकरण, ये वर्ग समीकरण, ये तो दिया गया वर्ग समीकरण क्या है, 2x² + x - 6 = 0 है। यही है कि नहीं है? तो दिया गया वर्ग समीकरण 2x² + x - 6 = 0 है। अब क्या करना, आप x = 2 रखने पर ये किसमें, तो जो दिया गया वर्ग समीकरण है उसमें, तो ये देखो 2x² + x - 6 = कितना है, 0। ये अब यहाँ पर आपको x की जगह क्या रखना है, 2। तो ये कैसा है, ऐसा है कि नहीं है? ये तो ये 2 का 2 ये मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर x का मान कितना रखना है, 2। ये x का मान 2 और ये -6 = कितना, 0। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का 2, 2 की घात 2 मतलब 2 तो नहीं 4, फिर ये 2 का 2 -6 का 6 और 0 का 0, तो कितना हो जाएगा, ये 2 4 दूनी 8, धन कितना 2, ऋण कितना 6 बराबर कितना 0। तो 8 2 10, ऋण 6 बराबर कितना, इधर को 0 लिखना है और घटाओ इसको 4 तो बराबर 0। तो 4 बराबर 0 है क्या, तो लिखोगे 4 बराबर नहीं है 0 के। तो इस पक्ष को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। ये बराबर नहीं है किसका, बायां पक्ष का। ये अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं आया, मतलब ये जो मान है वो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप लिख दोगे, ये यहाँ पर ये यही लिख दे, लिखेंगे अतः x = 2 ये दिए गए वर्ग समीकरण क्या है हमारा, 2x² + x - 6 = 0 के मूल नहीं है। ये नहीं है, ये ऐसे आपको लिख देना है। क्लियर हो गया? अब आपको इसको चेक करना है, तो आप फिर क्या करोगे, जो दिया गया वर्ग समीकरण है ये इसमें x बराबर क्या रखोगे, -3/2, ये -3/2 ये तो ये ऐसा है, अभी बताया हूँ ना, ये 2 का 2 x का मान रखो तो ऋण 3/2 घात 2 का 2, ये ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर कितना 0। तो ये 2 का 2 गुणा, ये देखिए ऋण धन हो जाएगा, 3 दिया 9 और 2 दूनी 4, फिर ये एक ही बार है तो धन ऋण क्या होगा, ऋण 3/2 और ऋण कितना है 6 ये, और बराबर कितना है 0। अब देखो क्या होगा, 9 दूनी 18 बटे कितना हो जाएगा 4 ये, फिर ऋण 3/2 ऋण कितना है 6, मतलब ये 6/1 है बराबर कितना हो गया 0। अब क्या करना पड़ेगा आपको, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो ये 18 का 18 रहेगा। ये देखो क्योंकि ये 4 को 4 से भाग दोगे 1 आएगा, तो इसमें पूरा 1 का होगा, तो ऐसे रहेगा ना, ऋण का ऋण, फिर ये 3 को रखोगे, अब ये 4 को 2 से भाग दोगे 2 दूनी, इसलिए यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, फिर ऋण 6 का 6 और ये गुणा, 4 को 1 से भाग दोगे भागफल 4 आएगा, यहाँ 4 का गुणा बराबर कितना 0। तो 18 एकम 18, 3 दूनी 6 और 6 जो 24 बटे कितना 4 बराबर कितना 0। तो ये 18 का 18 ऋण 24 6 को जोड़ो 30 बटे कितना 4 बराबर कितना 0। तो अब देखो 18 को घटाओ 30 में तो कितना आएगा, ऋण 12 वेरी गुड, ऋण 12 बटे कितना 4 बराबर 0। 4 एकम 4 किया तो ऋण 3 बराबर 0 है क्या, नहीं है। ये बायां पक्ष बराबर नहीं है, दायां पक्ष का है क्या, इसलिए ये जो मान है ये भी वर्ग समीकरण के मूल नहीं होंगे। ये भी तो लिखेंगे ये, अतः ये x बराबर ऋण 3/2 दिए गए
के मूल नहीं है। नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो मूल होता। क्लियर है? Yes. ऐसे आपको सॉल्व करना है।